एक छोटी सी चीज बताओ, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा मोमेंट आया है जब किसी ने कोई लाइन बोली हो, या आपने खुद कुछ पढ़ा हो, या आपने कोई कोट देखा हो और फिर ऐसा लगता है कि ये कोट और ये लाइन अब मेरे दिमाग से नहीं निकलेगी। जैसे लाइट जली हो अंधेरे में, जैसे कोई आपको रोककर ऐसा कह रहा हो कि यहाँ वही चीज है जो तुम ढूंढ रहे थे। एक लाइन, एक थॉट, एक मोमेंट, और पूरी जिंदगी की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, कैसे एक सोच इतनी पावरफुल हो सकती है, और कैसे तुम भी अपनी लाइन को खुद ही ढूंढ सकते हो जो तुम्हें डिफाइन करे हमेशा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझो कि तुम्हारा दिमाग रोज 60,000 से ज्यादा थॉट प्रोसेस करता है, और उनमें से ज्यादा थॉट वही पुरानी, वही रिपीटेबल और वही फियरफुल थॉट्स होते हैं। जैसे मैं कर सकता हूँ या नहीं, मेरी किस्मत ही ऐसी है, या लोग क्या सोचेंगे। और दोस्तों, ये सब नॉइस है जो आपके बैकग्राउंड में 24 घंटे चलती रहती है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा थॉट आता है जो सबसे अलग होता है। वो एक नॉइस वाला थॉट नहीं होता, पर वो एक सिग्नल जरूर होता है। और जब वो सिग्नल आपके अंदर किसी चीज से कनेक्ट करती है, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा डर और तुम्हारी ड्रीम, तब वो थॉट सिर्फ थॉट नहीं रहता, वो एक आइडेंटिटी बन जाती है। वैसे ही दोस्तों, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एंकर थॉट। एक ऐसी सोच जो तुम्हें ग्राउंड करती है। जब सब कुछ टूट रहा हो, तब तुम उस थॉट पे वापस जाते हो, और वो थॉट तुम्हें याद दिलाता है कि तुम कौन हो, तुम कितना डिजर्व करते हो, और तुमने क्यों शुरू किया था। वैसे ही दोस्तों, ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये रियल है। नेल्सन मंडेला जो 27 साल जेल में रहा, 27 साल, सोचो आधी जिंदगी। वो अंधेरे में अकेला था और दुनिया को भूल चुका था, और उसके अंदर एक थॉट था जो उसे जिंदा रखता था। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। वो रोज ये सोचता था और वो रोज ये जीता था। और जब वो जेल से बाहर आया, तब उसने पूरा साउथ अफ्रीका आजाद करवाया। और कुछ ऐसे ही बात करते हैं हम स्टीव जॉब्स की, जिसको एप्पल की कंपनी से निकाला गया था, उसी कंपनी से जो उसने खुद बनाई थी पब्लिकली। और उसका एंकर थॉट कहता था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। वो इस थॉट पे वापस आया, और इसी थॉट ने उसे आईफोन दिया, आईपैड दिया और मैकबुक जैसे डिवाइसेस दिए। और उसने पूरी दुनिया बदल दी एक थॉट की वजह से। और तुम्हारे घर के पास वो चाय वाला, हाँ वही, जिसने सोचा था कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, पर मैं यहाँ नहीं मरना चाहता। एक थॉट, एक डिसीजन, और आज उसके 3 शॉप्स हैं। ये थॉट उनका स्पेशल नहीं था, स्पेशल था उस थॉट पे उनका यकीन। अब ये समझो, कुछ लोग होते हैं और उनका एक खुद का कोट होता है। अगर तुम उनको कभी भी पूछोगे, भाई तुम मुश्किल वक्त में क्या करते हो, वो मुस्कुराते हैं और एक अपनी लाइन बोलते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन कम्प्लेक्सिटी से डरता है। जब जिंदगी ओवरवेलमिंग हो, जब 100 डिसीजन एक साथ लेने हो, तब हमारा दिमाग एक सिंपल एंकर ढूंढता है, कुछ ऐसा जो कॉम्प्लेक्स दुनिया को सिंपल ट्रुथ में तोड़ कर रख सके। और एक पावरफुल थॉट यही काम करता है। वो तुम्हारी पूरी फिलॉसफी, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारा पेन और तुम्हारा पर्पस, सब कुछ एक लाइन में कंप्रेस कर देता है। इसीलिए कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक इंसान के लिए ये सिर्फ गीता का श्लोक नहीं है, ये उसके लिए पूरी एंजाइटी का क्योर है। फॉल 7 टाइम्स एंड स्टैंड अप 8। किसी के लिए ये सिर्फ एक जैपनीज प्रोवर्ब नहीं है, वो उसके लिए हर हार के बाद उठने की वजह है। वो कोट उन्हें रिप्रेजेंट करता है, और वही कोट उनकी स्टोरी है। अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात करता हूँ, जो तुम्हारे अंदर से आई हो, या आपने किसी से सुनी हो, और वही चीज तुम्हारे साथ रह गई हो। चलो रुको, अगर अभी नहीं है जो मैं बताऊंगा, वो एक्सरसाइज करो। एक कागज के ऊपर सिर्फ 3 चीजें लिखो। पहला, तुम्हारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है। दूसरा, तुम्हारी सबसे बड़ी ड्रीम क्या है। और तीसरा, तुम लोगों को क्या देना चाहते हो। अब इन तीनों लाइंस का निचोड़ निकालो और कंप्रेस करो, और वही आपका एंकर थॉट होगा। सुनो, आपके आसपास दुनिया बहुत शोर मचा रही है। हर कोई तुम्हें कुछ ना कुछ बता रहा है, क्या करो, कैसे करो, कब करो। अब इतने शोर में तुम्हारी एक सोच का होना सबसे बड़ी लग्जरी है। एक ऐसी सोच जो तुम्हारी हो और तुम्हारे दर्द से निकली हो, जो सोच तुम्हारे सपनों को एक लाइन में डिफाइन कर दे, और वही थॉट आपकी एक पहचान बन सकती है। आज के बाद जब भी तुम्हें कोई पूछे कि तुम कौन हो, तुम उन्हें कोई CV मत दो, कोई डेजिग्नेशन मत दो, कोई अचीवमेंट लिस्ट मत दो, उन्हें अपना एक थॉट दो। वो एक लाइन जो एक्चुअली में तुम हो, वो एक लाइन जो तुम्हारे बाद भी रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इस बंडाना के पीछे एक इंसान नहीं, एक मिशन है।